कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में 3.25 साल के 20 मन वजनी बैल पप्पू की एंट्री। देखभाल के लिए 2 खिदमतगार मामूर, कीमत 9.5 लाख रुपए। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बान गाह में जाने से कबल जानवरों को सजाने और संवारने का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। शहरियों ने मंडियों में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया। ईद उल अजहा करीब आते ही बहुत से लोगों के रोजगार के दरवाजे खुल जाते हैं। छुरियां तेज करने और फरोख्त करने का कारोबार भी अरूज पर पहुंच गया। रहीम यार खान में हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मवेशी मंडियां सज गईं। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। गंदगी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुजफ्फरगढ़ में महकमे सेहत नेशनल प्रोग्राम के मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें अदा न की जा सकी। मुतासरीन कहते हैं घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। तो तनख्वाहें ना मिली तो ईडीओ हेल्थ के दफ्तर के सामने धरना देंगे। मंडी शाहजूना और गिरदोनवाह में 28 डॉक्टर्स और नीम हकीमों की भरमार। शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। शहरी कहते हैं जानो माल दोनों ही दांव पर लग गए। अरबाबे इख्तियार नोटिस लें। मुल्तान में जाली ख्वाजा सरा असली ख्वाजा सराओं की हत्थे चढ़ गया। खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। 3 बच्चों के बाप इरफान का ये कहना है कि मजदूरी ना मिलने पर ये रूप धारा। पेशावर में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। वर्ची रोड से मिलने वाले बारूदी मवाद को नकारा बनाकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर एजेंसी में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सवात जहां कुदरती हुस्न से माला माल है, वहां कदीम तहजीबों के हवाले से भी शोहरत रखता है। गंधहारा तहजीब के मरकज सवात में बुधा का मुजस्समा भी काबिले जिक्र है। इस मुजस्समे को आलमी सतह पर बुधा का दूसरा बड़ा मुजस्समा जाना जाता है। ईद कुर्बा करीब आते ही जंडुअला यार और कश्मोर समेत सिंध भर की मवेशी मंडी में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। मंडियों में अवाम जहां अपनी पसंद के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं, वहीं महंगाई के हाथों परेशान भी दिखाई देते हैं। खैरपुर की जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 3 अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक सील कर दिए, जबकि एमबीबीएस डॉक्टर को सफाई के नाकिस इंतजामात पर वार्निंग जारी की है। जैबकाबाद में एमकेएम कायद की मुल्क दुश्मन तकारीर के खिलाफ और पाक फौज की हमायत में रैली निकाली गई। एमकेएम पर पाबंदी लगाई जाए, रैली के शुरका का मुतालिबा। लाड़काना में भी मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की जानिब से एमकेएम के कायद और भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ रैली निकाली गई। नरेंद्र मोदी का पुतला नजरे आतिश, शुरका का एमकेएम पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। और कोयटा में कमरानी रोड पर दहशतगर्दों और पुलिस में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से।
गुजरांवाला की मवेशी मंडी में 3.25 साल के 20 मन वजनी बैल पप्पू के मालिक को गाहक की तलाश है। खरीदारों को खिदमतगारों का इजाफी खर्चा भी उठाना पड़ेगा। इसी हवाले से देखते हैं राना आमिर की ये रिपोर्ट। मवेशी मंडी में बड़े रोब और दबदबे के साथ घूमने वाले ब्राउन रंग के इस बैल का नाम पप्पू है, जिसकी उम्र 3.25 साल, कद 6 फुट और वजन 20 मन है, जिसे ईद कुर्बान पर फरोख्त के लिए मंडी लाया गया है। पप्पू की परवरिश बड़े नाज नखरे उठाकर की गई। बैल को अच्छी खुराक के साथ साथ रोजाना 5 किलो दूध भी पिलाया जाता है। 2 खिदमतगार इसकी मालिश करने और टांगे दबाने पर मामूर हैं। बैल के मालिक का कहना है कि उसने बड़ी मेहनत और भारी खर्चात करके पप्पू को पाला है और इसकी कीमत 9.5 लाख रुपए मुकर्रर की है। इसका नाम पप्पू है और इसकी उम्र 3.25 साल है और इसका वजन तकरीबन 20 मन है और इसकी खुराक जो है 5 किलो दूध हम इसे हर रोज पिलाते हैं। मवेशी मंडी में आने वाले खरीदारों का कहना है कि पप्पू खूबसूरत और हैवी वेट जानवर जरूर है, लेकिन व्यापारी इसकी बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा है। इसलिए पप्पू को ऐसे खरीदार की तलाश है जो इसकी कीमत और आओ भगत के अखराजात उठा सके। कैमरामैन इमरान अली के साथ राना आमिर, वक्त न्यूज, गुजरांवाला। ईद उल अजहा के करीब आते ही बहुत से लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाते हैं। छुरियां और बुकते तेज करने और फरोख्त करने का कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है, जिनको इस सीजन में सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसी हवाले से देखते हैं एजाज तरीन की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आती जा रही है, कुर्बानी के लिए तैयारियों का सिलसिला भी जोशो खरोश से जारी है। ईद कुर्बान पर छुरियां और बुगदे फरोख्त करने और तेज करने वालों के पास भी रश बढ़ जाता है। छुरियां और बुगदे तेज होंगे तो कुर्बानी का गोश्त बनाने में आसानी होती है। छुरियां तेज करने वाले शिकवा करते हैं कि एक तो बिजली की लोड शेडिंग ने इन्हें परेशान कर रखा है, दूसरा ग्राहक पूरे दाम देने को तैयार नहीं। हमने भी तो बच्चों का पेट पालना है। लोड शेडिंग का बड़ा अज़ाब है, हर घंटे बाद लाइट को आ रही है और जा रही है, उसकी वजह से हम बहुत तंग हैं, परेशान हैं। लेकिन काम तो करना है, मजदूरी करनी है बच्चों के लिए, अब वो क्या करें। और लोग जो है लाखों का जानवर ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बारी आती है छुरियाँ तेज कराने की, यहाँ पे 1-1 घंटा हमसे बहस करते रहते हैं। खरीदार कहते हैं कि दुकानदार ऐसे त्योहार के मौके पर कीमतें दुगनी कर देते हैं। क्या करें, मजबूरी है। छुरियां और बुगदे तो खरीदने ही हैं, इसके बगैर कुर्बानी कैसे होगी। भाईजान देखें इनका रेट कितना ज़्यादा है, 700-800 रुपया मांग रहे हैं। अब लगवाने के लिए आए हैं, कह रहे 2 दिन बाद आए हैं। अब छुरियां लैन आए हैं भाई जी, भावें महंगाई ज़्यादा भी है, छुरियां तो लेनियां ही लेनियां नहीं। छुरियां लेने आया हूँ और बहुत महंगी हैं, आखिर छुरियां तो लेनी है ना, कुर्बानी जो करनी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी एक मजहबी फरीजा है और इसकी कबूलियत तो तब होगी जब किसी की हक तलफी न की जाए। लोड शेडिंग हो या महंगाई, छुरियों और टोकों के बगैर सुन्नत इब्राहिमी की तकमील नामुमकिन है। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। रहीम यार खान में हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मवेशी मंडियां सज गईं। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया के वाज़ेह हदायत के बावजूद शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के क़याम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से मुंतखब करदा मुकामात पर मवेशी मंडी की क़याम की इजाज़त देते हुए हदायत जारी की गई थी कि गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। ताहम इंतजामिया ने अहकामात को हवा में उड़ा दिया है, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाय और बकरों की गैर कानूनी मंडियां दिखाई देती हैं, जबकि बकरों को रेवड़ की शक्ल में मसरूफ शाहराहों पर भी फरोख्त के लिए लाया जाता है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लॉटों पर
सड़क के किनारे कुर्बानी के जानवरों की गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम हैं, जहां पर खरीदारों का हजूम दिखाई देता है। शहरियों का ये कहना है कि पाबंदी के बावजूद इलाकों में कायम की जाने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडी में लाए जाने वाले जानवर बगैर किसी वैक्सीनेशन के ही लाए जाते हैं। मुल्तान की जिले इंतजामिया ने ईद के तीनों रोज शहर की सफाई और आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसीओ नादर चट्ठा ने कहा कि ईद पर अमला सफाई की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और ईद के तीनों दिन जिले हुकूमत बराह रास्त सफाई की निगरानी करेगी। उन्होंने बताया कि शहर की 61 यूनियन काउंसिल्स में 42 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो अमला सफाई सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी देगा। और उनका ये कहना था कि गंदगी और आलाइशों को उठाकर खंदकों में डाला जाएगा। सॉल्ट वेस्ट आलाइशें और गंदगी उठाने के लिए अपनी मशीनरी के साथ साथ किराए की मशीनरी भी हासिल की गई है। इसके अलावा आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में 50,000 बैग्स भी तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर तमाम टीएमओज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गुजरांवाला में जानवरों की खरीदारी के बाद शहरियों ने उनकी सजावट के लिए मवेशी मंडियों में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया है। व्यापारी भी खरीदारों को मतवज्जा करने के लिए जानवरों की सजावट को तरजीह देने लगे हैं। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के बाद उनकी सजावट के लिए रंग बिरंगी डोरियां और इसके अलावा झांझरें और ताज खरीदने के लिए मंडियों में लगे स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरियों का यह कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद बच्चों की फरमाइश उनकी सजावट होती है। दूसरी जानिब मंडियों में सजावट का सामान फरोख्त करने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। हर कोई अपने जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए रंग बिरंगी डोरियां और इसके अलावा झांझरें और ताज खरीदने में मसरूफ हैं। माल की खपत में इजाफे को भांपते हुए दुकानदारों ने भी आराइशी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। उधर व्यापारी भी खरीदारों को मतवज्जा करने के लिए जानवरों को बड़ी खूबसूरती से सजा रहे हैं और फरोख्त के लिए पेश करते हैं। कीमतों में नित नए हरबों से इजाफे की वजह से आम आदमी के लिए खूबसूरत जानवर की खरीदारी और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी नामुमकिन होती नजर आ रही है। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सेहत नेशनल प्रोग्राम के मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें अदा न की जा सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सेहत नेशनल प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर EDO हेल्थ ऑफिस में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि जिला भर में 2000 से जायद लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी सुपरवाइजर और दीगर अमला तैनात है, जो अपना काम दिल जमी से करता है। महकमे के अफसरान मुलाजमीन को फराइज की बजावरी के लिए मजबूर तो करते हैं, लेकिन तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी नहीं की जाती। 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी पर गरीब मुलाजमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि अगर ईद से कबल तनख्वाहें अदा ना की गईं तो ईद के रोज बच्चों के हमरा EDO हेल्थ के दफ्तर के सामने धरना दिया जाएगा। मंडी शाशियोना शहर और गिरदनवाह में अताई डॉक्टर्स और नीम हकीमों की भरमार ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। लोगों के जानो माल दोनों ही दाव